आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान करने की प्रथा है, जिसे यमराज जी के लिए किया जाता है। हालांकि धनतेरस की रात को भी यम दीपक जलाया जाता है। ये दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से भी जुड़ा है। ये दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा नरकासुर के वध और 16,000 कन्याओं की मुक्ति से जुड़ी है। वैसे तो पुराणों में नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा आज आपको सुनाते हैं। आप सब भी ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर की मणिमाणिक आदि और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान देकर विनीतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवं अस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र और वैदूर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित और शरतकाल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवता और महर्षि आनंद मग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वो सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सब की सब उसके अंतपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पानी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया।
भगवान के प्रति भक्ति की कहानियाँ तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी ये भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही ये स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान हैं। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हों, भगवान की ही भक्ति कर रहे हों, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हों, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वो बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वो था राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वो उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का ये काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, न सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही ये स्पर्श उनके बेटों का था।
आखिरकार ये था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे, वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान, मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वो काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस सा बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि ये सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा।